वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को शीर गोवर्धनपुर के करीब 20,000 यादव बंधुओं ने बीएचयू स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में जल अभिषेक किया। ये दशकों पुरानी परंपरा है जिसमें यादव समाज के लोग नंगे पांव 80 घाट जाकर गंगा जल भरते हैं और फिर केदार घाट होते हुए बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 1962 में मंदिर के निर्माण के बाद हुई थी। पहले सोमवार को पुराना विश्वनाथ मंदिर और दूसरे सोमवार को बीएचयू मंदिर में जल अर्पित किया जाता है। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गुंजमान रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जुटे। स्थानीय पार्षद पति राम सिंह सिर्फ उर्फ कल्लू पहलवान और सुनील यादव ने बताया कि ये परंपरा समाज को एकजुट करती है और भोलेनाथ से लोक मंगल की कामना प्रतीक है। पार्षद राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान। क्या ये परंपरा कितने सालों से चली आ रही है, क्या है ये परंपरा? हम लोगों के जब से मालवीय जी यहाँ पर शिलान्यास किए हैं तब से हमारे शीर गोवर्धनपुर के हम लोग जलाभिषेक यहाँ पर हम लोग के पूर्वज करते आ रहे हैं। उसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं और ये ऐतिहासिक धरती शीर गोवर्धनपुर है जो यादवों बंधुओं का एक इतिहास में नाम लिखा जाता है। और प्रथम सोमवार जैसे हमारे यादव बंधु वहाँ पर विश्वनाथ जी जाते हैं और हम लोग अपने सिर में यहाँ पर विश्वनाथ मालवीय जी के द्वारा जो स्थापित है उनको हम लोग अपना यहाँ पर जलाभिषेक देख रहे हैं कि सारे जितने भी यादव बंधु हैं सब कोई घड़ा उड़ा लेके चल रहा है। ये अब कहाँ से आप लोग निकलते हैं, कहाँ से जब बढ़ते हैं, कितना टाइम लग जाता है? हमारी शीर गोवर्धनपुर से लेके 80 हम लोग जाते हैं भदैनी, वहाँ से लेके जलाभिषेक चढ़ाते हुए अपना बीएचयू यूनिवर्सिटी से होते हुए कम से कम 10,000 से ऊपर हैं यहाँ पर और अभी तो लगभग आ रहे हैं, आप लोग देखे ही होंगे। और हम लोग इसको शांतिपूर्वक हर चीज हो रहा है। क्योंकि सावन का पवित्र महीना है, ऐसे में काशी वासियों को शीर गोवर्धनपुर की तरफ से, वाराणसी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सबको हम लोगों का एक ही नारा है, हर हर महादेव। और कहीं भी रहें और जो भी आ रहे हैं बाहर से हमारे आज देखिए धीरे धीरे कॉरिडोर जो भी बना है करने का मतलब धीरे धीरे जो आ रहे हैं हम लोग उस चीज को निभा रहे हैं और सभी लोग जो भी दर्शन करें कायदे से स्वस्थ रहें और बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए हर हर महादेव अपने घर की वापसी भी करें। 80 और 80 से ये विस्तार यानी में लगभग नहीं 7 से 8 किलोमीटर की जर्नी हो जाती है जी। कोई कष्ट होता है आप लोगों को, पैर में दर्द ऐसा कुछ? बाबा नाम ही है, वो चलते जाते हैं, उनका नाम लेते जाएंगे, कभी कुछ किसी को नहीं होगा। और हम लोग के गाँव से लगभग सबसे ज्यादा शिवरात्रि जो आता है पचकोस बोला जाता है, वो एक दिन में हम लोग के गांव के लगभग 75 की बोला जाता है कोस। तो कहने का मतलब कि लगभग 9 बजे तक कर लेते हैं सुबह। तो बाबा भोलेनाथ का जो हम लोग यहाँ खुद हैं वो रक्षा करेंगे हम लोगों का। वाराणसी कैंट स्टेशन पर तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। कैंट जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 9 से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया जिसके बैग से करीब 50 कछुए बरामद हुए। युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के सुधांशु मोहन भागरवाल के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह पहले भी कछुओं की तस्करी कर चुका है। वन विभाग को मौके बुलाया गया जिसने सभी कछुओं को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद कछुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में बताई जा रही है। ये आज दिनांक 21/7/25 को प्लेटफॉर्म नंबर 9 से भ्रमण के दौरान इसको गिरफ्तार किए हैं। शक होने पर इसको घूम रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर, कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा था जिस पर शक हुआ और शक होने पर इसके पूछताछ की गई और रोका टोका गया तो इसको कुछ शक पका गया। जब इसके बैग की तलाशी ली गई तो इसके बैग में कछुआ बरामद हुए हैं। ये कौन व्यक्ति था, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था? इसका नाम है सुधांशु मोहन भावल। ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वहीं पर लेके जा रहा था। कहाँ से सर लेके जा रहा था और किस काम में यूज करने के लिए ले जा रहा था, बताया कुछ? ये तो अभी कुछ नहीं बताया है। वन विभाग की टीम को बुलाया गया, वो पूछताछ करेंगे इसके लिए। कितने हैं कछुआ? और ये 48 नग कछुआ मिले हैं उसके 2 पिट्ठू बैग में, जो यहाँ से बता रहा है कि सागंज से पश्चिम बंगाल लेकर के जा रहा है। कितने का माल होगा लगभग जो बरामद हुआ? अब अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। जी, पूर्व में क्या इतिहास गुजरा इसका पकड़ा गया इसके लिए?
पकड़ा नहीं गया है ये, लेकिन ये बता रहे, पूछताछ में बताया है कि हम करीब 2-3 बार यहाँ से कछुआ अपने यहाँ लेके गए हैं पश्चिम बंगाल। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से कांवड़िए हाथों में कांवड़ लिए हर हर बम बम की जय घोष के साथ मंदिर पहुंचे। भक्तों ने गंगा जल से बाबा को जलाभिषेक कर जीवन की मंगल कामना की। मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भक्तों का स्वागत फूलों की वर्षा से हुआ। मंदिर परिसर बोल बम और जय बाबा विश्वनाथ के नारों से गूंज उठा। जी, हमारा नाम सिद्धार्थ केसरवानी जी, हम प्रतापगढ़ से हैं, ब्लॉक करते हैं। तो ये बताइए, दर्शन पूजा हो गया मंदिर का? जी, हो गया। तो पहली बार आए काशी, इसके पहले भी आ चुके हैं? जी, कई बार आ चुके हैं। तो ये बताइए, व्यवस्था कैसा रहा? व्यवस्था है बढ़िया था। तो मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग मिला? जी, हमें पूर्ण सहयोग मिला प्रशासन का। अच्छा, दर्शन पूजा करने में कोई दिक्कत परेशानी? जी, कोई परेशानी नहीं हुई। तो क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन जी हमारे लिए पूर्ण रूप से एकदम अच्छे से कार्य कर रही है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाराणसी की सुनीता पटेल ने आरोप लगाया कि उसका 3 साल तक साथ रहने वाला बॉयफ्रेंड विशाल सेठ शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ब्लैकमेल करता रहा। विशाल ने उसकी प्राइवेट फोटो और वीडियो रखकर डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। शराब के नशे में उसने मारपीट और गाली गलौज की। सुनीता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला यही है कि विशाल सेठ नाम का लड़का है, उससे हमारा 3 साल तक रिलेशनशिप था। हम लोग रहते थे, मतलब उसने बोला शादी करेगा, वो शादी किया नहीं मेरे साथ। वही लड़ाई झगड़ा मार पीट करने लगा। डेली नशा कर कर के आता था, मार पीट करता था मेरे साथ। उसके बाद उसने शादी नहीं किया। वो मुझे बोलने लगा कि शादी नहीं करना है, अब शादी नहीं करेंगे। अब शादी किसी और के साथ बोलता है शादी करने के लिए। जब मैं लड़ती हूँ उससे तो मुझे लास्ट टाइम ले गया होटल में। ले जाने के बाद मुझे मारा पीटा बहुत, उसने बहुत ज़्यादा मारा पीटा। मैं नर्वस हो गई। तो कैसे संपर्क उससे हुआ था? मेरा संपर्क उससे फेसबुक से हुआ था। फेसबुक से हमारा बातचीत स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है वो? उसका नाम विशाल सेठ है। शिवपुर। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम राजेश सेठ है। क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले बस। तो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्रों का धरना प्रदर्शन सामने आया है। राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों ने बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और हॉस्टल अलॉटमेंट की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। एमए द्वितीय वर्ष के छात्र अभय चतुर्वेदी ने बताया कि छुट्टियों से पहले हॉस्टल खाली कराए गए थे, ये कहकर कि रिनोवेशन किया जाएगा, लेकिन बाथरूम तोड़े जाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ और अब तक हॉस्टल अलॉट नहीं किए गए हैं। छात्रों का आरोप है कि ये प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी है, जिससे दूर दराज से आए छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक हॉस्टल का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा धरना अनावरत जारी रहेगा। मेरा नाम अभय चतुर्वेदी है। अभय जी, क्या समस्या है? ये समस्या ये है कि हम लोग सारे लोग राजा राम छात्रावास के अंतवासी हैं, छात्र हैं हम लोग। और जब छुट्टी हुई थी 1 महीने पहले, तो बोला गया था कि छुट्टी से पहले ही, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो बोला कि हॉस्टल खाली कर दीजिए। सब सारे बच्चों को बोल दिया गया कि हॉस्टल खाली कर दीजिए। फोर्स करके हॉस्टल खाली कराया गया सबसे, और उसका रीज़न दिया गया कि हम लोग हॉस्टल में रिनोवेशन करेंगे, पेंट करेंगे और बाथरूम का रिनोवेशन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और ये हर साल करते हैं और हर साल सारे बाथरूम तोड़ देंगे और कुछ भी नहीं बनेगा। पिछले बार भी हॉस्टल अलॉटमेंट में जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, 1-1.5 महीने 2 महीने लेट से हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ था सबको, और वो छज्जा तोड़ के उस पर प्लास्टर मारने का काम किया गया था। ये हुआ था रिनोवेशन के नाम पे। टोटल कितने बाथरूम हैं? टोटल 3 फ्लोर हैं और हर एक पे 4 है, तो 12 बाथरूम है हर एक फ्लोर पे। 12 तोड़ दिए? हाँ, बिल्कुल। तो अभी आप लोग फ्रेश होने कहाँ जा रहे हैं? अभी हॉस्टल ही अलॉट नहीं कर रहे हैं, हॉस्टल ही अलॉट नहीं किए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि रिनोवेशन के नाम पे केवल टॉयलेट तोड़ के उसको बनाया जाता है और इसके नाम पे हॉस्टल खाली करा दिया जाता है। पिछले साल हाँ, यही प्रॉब्लम ये हर साल प्रॉब्लम। और टॉयलेट धरना हुआ था। जी, इस साल भी है चीज़ें। ये ऐसा क्यों होता है? बीएचयू देखिए, क्यों कर रही है? ये बिल्कुल प्रशासन का नकारापन है। ये अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं और फिर हम लोग को उसका भुगतान छात्रों को करना पड़ता है। यह छात्र बिहार से आए हैं, कुछ छात्र मध्य प्रदेश से हैं, कुछ छात्र
और दिल्ली से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, वो छात्र कहाँ रहेंगे? डिपार्टमेंट खुल गए हैं, 7 तारीख से डिपार्टमेंट खुल गए हैं और हॉस्टल अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। आज 21 तारीख हो गया और अभी तक पासवान जी हमारे जो वार्डन है, काफ़ी फेमस वार्डन है हमारे, सोशल एक्सक्लूजन के श्री अमरनाथ पासवान सर, और एडमिन वार्डन वही है इस समय। पिछले जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तब भी वही थे हमारे वार्डन। उनसे मुलाकात वो आते वैसे कम ही है। और ये तो एक अभी हमारे यहाँ पार्किंग की भी समस्या है। जो छात्र बाइक से आते हैं उनको बाइक अंदर पार्क करने नहीं दिया जाता है। एक इकलौता हॉस्टल है जहाँ ऐसा होता है। मांग क्या करते हैं? कहते हैं कि हम लोग, हमारी मांग यही है कि पार्किंग बनाया जाए, लेकिन हम लोग ये मांग तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। पिछली बार भी ये बोला जाता है हमेशा कि बन रहा है, पार्किंग बन रहा है। धरने पर बैठे हैं, हाँ। कोई अधिकारी आप कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। कब तक ये आप जारी रहेगा? जब तक हमको हॉस्टल न मिल जाए। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित रविंद्रपुरी चौराहे के पास नगर निगम द्वारा अतिक्रमण और दुधारू पशुओं पर कार्रवाई की गई। निगम कर्मियों ने मौके से गाय और भैंसों को जब्त कर वाहन में ले गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वे नियमित रूप से 500 से 1000 तक की पेनाल्टी नगर निगम को देती रही है, फिर भी बिना किसी नोटिस के निगम की टीम पहुंची और शिव मंदिर से जल चढ़ाने गए समय में उसके पशुओं को उठा ले गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महिला ने सवाल उठाया कि जीविकोपार्जन के लिए ये एक साधन था जिससे भी छीन लिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घर के पास स्थित देसी शराब की दुकान पर 24 घंटे बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन चुप है और शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। स्थानीय लोगों में नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश व्याप्त है। हमारा नाम सोनी है। कहाँ रहती हूँ? बतैनी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग गाय भैंस रखे हैं, देखिए दरवाजा रम्मा लगा के तोड़ के सब लोग जबरदस्ती ले गए। हम लोग घर पे भी नहीं थे। कौन ले? हम लोग नगर निगम लोग ले गए जबरदस्ती। हम लोग घर में कोई अंडा बच्चा नहीं, हम लोग सब लोग दर्शन करने निकले हैं। घर में जो पशु है उसको रखने का क्या आपको जानकारी है कि घर में पशु नहीं रखा जाता? जानकारी तो है, नोटिस आता है। अभी तो 1000 का नोटिस हम लोग भी कल करवाए हैं। अधिकारी लोग आए सब सफाइया करने के लिए। 500 रुपया ही दिए है, 1000 रुपया हम दिए है। नोटिस रुपया हम लोग के हफ्ते में नोटिस आता है। 1000 लगता है हम लोग का नोटिस। हम लोग देते हैं अधिकारी लोग का, सब सफाइया करवाते हैं, हम लोग देते हैं पैसा। जबरदस्ती है सर, जबरदस्ती है। बात यह है कि सड़क का अलाउ नहीं है, घर में रखे का अलाउ है। आपको नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी जानकारी दी गई थी कि आपके भैंस को आ रहे उठाने के लिए? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। हम लोग को कोई जानकारी नहीं था ना, हम लोग को नोटिस मिला था। ऐसे कोई सामान हटाने के बाद सूचना दिया जाता है ना कि हाँ सामान ही हटेगा, अपना हटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, तो उसके हिसाब से आदमी हटा बढ़ा लेता है। मगर डायरेक्ट घर में घुस के रम्मा लगा के दरवाजा तोड़ के हम लोग गाय भैंस लाद ले गए। अभी आगे आप क्या मांग करती हैं? मांग कर रहे हैं कि सब जबरदस्ती में है और क्या। ऐसे जबरदस्ती होगा तो रोजगार हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ठीका है बगल में, ठीका है, ठीका को ऐसे ननक होता है। सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक बिकता है। सुबह का कार्रवाई बंद है 4 बजे। हाँ, वो तो ठीका का नियम 10 से 10 न है। यहाँ पर 4 बजे खुल जाता है, 4 बजे से लेके 10 बजे। हाँ, 4 बजे भोर से लेके 10 बजे। शिकायत आपने आबकारी विभाग में या कहीं प्रशासन में किया है? कोई नहीं, हम लोग नहीं, कोई सुनता नहीं है हम लोग का। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता ना। 80 पे कोई सुनता है, भेलूपुरा आते हैं बस बोलते हैं चले जाते हैं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। टीका में घुसेंगे, टीका में क्या बात होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं देते। हम लोग का हर जगह पैसा मिलता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग सारे पैसा मिल के देते हैं। जो भी आता है वो भी हम पुलिस प्रशासन को मिलता है। हम लोग देख रहे हैं का किसको मिला है। हम लोग लेडीज अपने घर में रहते हैं, आया का लिया का दिया का गया, हम लोग से क्या मतलब है। मैं राय शंकर प्रधान मेरा नाम है, मैं भतनी निवासी हूँ। यहाँ ये समस्या है कि यहाँ जो 3-4 गैया भैंस अपने पास रखी थी खाने पीने जीने के लिए, उसको ताला तोड़ के इसको ले आया जा रहा है। जो ये देसी शराब ठीका है इसको नहीं हटाया जा रहा है यहाँ से। क्या वजह पहले बताई गई है? गाय भैंस ये लोग 3-4 गाय भैंस रख कर अपना पाल पोल, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना पीना उससे इन लोग का घर पर परिवार चलता है। इससे पहले कोई जानकारी दी गई थी? इसके पहले कोई जानकारी लोग के पास नहीं थी। मैं जानकारी होती तो लोग हटा दिए होते। ये देसी शराब ठीका है, यहाँ आए दिन 4 बजे से भोर से चालू होता है, 12 बजे 24 घंटा ये देसी शराब ठीका चलता है। इसके लिए कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने बहुत हुआ है, हर जगह शिकायत किया गया, हर जगह एप्लीकेशन दिया गया, हर जगह सब चीज किया, कोई ठीके के बारे में कोई सुना नहीं। अभी ये दुर्गा कुंड पे भी नया शराब ठीका खुला है, वहाँ की महिला परेशान है। देसी शराब ठीका खुलवा दे रहे हैं, जो चीज नहीं हटाना है उसको हटा दे रहा है, जो चीज हटाना है उसको नहीं हटा रहे हैं आप लोग।
जबरी प्रशासन पूरा लगा कर देसी साहब टीका खुलवा रहे हैं। ये जो क्या नाम है, इंद्र गुप्ता के नाम से था, रजत गुप्ता के हत्या हो चुका है, उनके नाम से ये यहाँ का ठिका नहीं है। ये है ठिका है आपका गौरीगंज का है, इसको जबरी यहाँ खुलवाया गया है। यहाँ का ये ठिका है नहीं। ये गाय है जिसकी थी, उनका क्या नाम है? ये शंभू माझी है, ये लोग हैं, ये लोग पीड़ित हैं। इन लोग का अभी कुछ दिन पहले इनका अभी बच्चा लड़का था बड़ा, एक्सपायर कर गया है। 2-3 गैया रख के लोग अपना पेट को, सबसे बड़ा बेटा एक्सपायर कर गया, आदमी भी एक्सपायर कर गया। सब परेशान है पूरे। जो सीवर लाइन ये है कि बार-बार ये रोड बना रहे हैं, रविंद्रपुरी के गली बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, मगर सीवर का अभी तक काम नहीं हुआ है। आज ये चलिए हटा दे रहे हैं, इनका गैया भैंस लेके चले गए। आज बोल दिया कि चलिए दिक्कत गैया भैंस से हो रहा है, मगर कल भरेगा तो कौन जवाबदेही होगा? ये अधिकारी जो आए जवाबदेही होंगे। कल तो फिर कल को फिर भरेगा। आज तो लेके गए हैं, कोने वाला नाला कभी खुलता उससे नहीं मतलब ये ठीक है। आज बोले कि इनके वजह दिक्कत हो रहा है, ये लेके जा रहे हैं। आज गैया भैंस का चाटो लेके चले गए। मांग ये करते पहले सिविल लाइन तो सही करें, गली में वही कचरा है, वही गंदगी है, कोई अधिकारी लोग नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ चाटो गैया भैंस उसको लेके चले जा रहे हैं। अब इसको आप हटा के दिखाइए। अभी कल परसों बारिश होगा फिर वो भरेगा। आज तो गैया भैंस लेके चले गए आप, उसके बाद जो आप करेंगे कार्रवाई उस पे, उसका सिविल लाइन सही करिए, पाइप सही करिए। उसमें तो आप नहीं कर रहे, रोड बना रहे हैं, रोड का पैसा ले जा रहे हैं। आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई होगा कि हम धरना देंगे। अगर ये ठिका नहीं हटेगा तो वो बैठ के धरना देंगे। वाराणसी में श्रवण मास के पवित्र अवसर पर सामाजिक संस्था नई सुबह उम्मीद द्वारा श्रद्धालुओं और कांवरियों के लिए निःशुल्क पानी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष ममता ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को दर्शन के लिए आने वाले लोगों को पेयजल सेवा प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के जिला सचिव राजेश कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने भी सहयोग किया। संस्था के सदस्य विजय कुमार ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत पहुँचाना और उनकी यात्रा को सुगम बनाना है। संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय कुमार, मोहम्मद अनीस, रवि कुमार, सूरजपाल, करम भारती, सुमित बिन सहित कई सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ममता है। कहाँ से आप लोग? नई सुबह उम्मीद सामाजिक संस्था से हूँ। आज यहाँ पर क्या हो रहा है? आज यहाँ पर गोदौलिया चौराहे पर नई सुबह उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा जो भी दर्शनार्थी दर्शन पूजन के लिए आए हैं, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, इसको बहुत पवित्र महीना कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से इसमें आते हैं मेले में लोग। तो जो लोग दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से आए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पे निःशुल्क जल वितरण किया गया है, ताकि उन लोगों को एक पानी की अगर उनको जो आवश्यकता है वो समय समय पे मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो जिस उद्देश्य को लेके निकले हैं, जैसे जो बोलबम वाले हैं यहाँ वहाँ जा रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, तो पानी बहुत बड़ी शक्ति उनको प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क जल वितरण किया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जिला अपराध निरोधक समिति के श्री राजेश जी और उनकी पूरी टीम ने भी इसमें पूरा अपना सहयोग किया है। धन्यवाद। वाराणसी में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कैंट विधानसभा के नजीर बनारसी मंडल की बैठक आज 21 जुलाई 2025 को रामपुरा स्थित रामेश्वरी गोयल बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत पूर्व मंत्री श्री रुस्तम सैटिन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और संगठन को मजबूती बनाने का संकल्प दिया गया। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने की और इस अवसर पर गणेश शंकर पांडे, दिग्विजय सिंह, वकील अंसारी, अरुण सोनी, मुनाजिर हुसैन, प्रमोद वर्मा, उमेश द्विवेदी व गुरु प्रसाद यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। किस तरह का कार्यक्रम मनाया गया? आज हम सबके नेता, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलितों सचतों की मजबूत आवाज़ और जिनका जीवन संगठन के प्रति पूरा जीवन समर्पित रहा, प्रेरणादायी जीवन धारण किए, हम सबके नेता, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन हम सब महानगर कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रमोद वर्मा जी के संयोजन में यहाँ पे केक काट करके हम लोगों ने मनाया है और इस केक को हम लोग गरीबों के बीच में वितरण करके एक उत्साह का उल्लास के व्यक्त करते हुए हम लोग मना रहे हैं और बाबा विश्वनाथ से मानपूर्णा से कामना करते हैं, बाबा बजरंग बली से, तो उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि और दीर्घायु करें, कि देश सेवा कर पाएँ, संगठन की सेवा कर पाएँ और उनके नेतृत्व में संगठन, कांग्रेस संगठन अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराते हुए मजबूती से पूरे देश में स्थापित हो।
आज बैठक भी किया गया है क्या? वो हमारी संगठन सृजन की आज बैठक संपन्न हुई है हमारे यहाँ मंडल की, नजीरपुर राष्ट्रीय मंडल की, जहाँ पे हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के मंशा के अनुसार अनुरूप प्रादेशिक नेतृत्व के मंशा के अनुरूप हम लोगों ने ब्लॉक कमेटी, मंडल कमेटी और वार्ड अध्यक्षों को सम्मानित करके उनके गठन के लिए अपने वरिष्ठों से आवश्यक परामर्श प्राप्त करके हम लोगों ने निर्माण का संकल्प लिया है। वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत पहाड़िया मंडी के निरीक्षक सत्येंद्र नाथ को 22,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता अजीत कुमार ओझा ने आरोप लगाया कि उन्होंने रुद्र ट्रेनिंग कंपनी के नाम से मंडी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसकी फीस मात्र 250 है, लेकिन मंडी निरीक्षक ने 24,000 की रिश्वत की मांग की और बार बार फोन कर बुलाया। सोमवार को तय रकम 22,000 लेते समय पहाड़िया मंडी गेट नंबर 2 के पास एंटी करप्शन टीम ने मंडी निरीक्षक को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया लालपुर पांडेपुर थाने में चल रही है। अजीत ओझा ने बताया कि कई लोगों से इसी तरह रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई संभव हो सकी। हमारा नाम अजीत ओझा है। हम लाइसेंस बनवाने के लिए मंडी निरीक्षक सत्येंद्र नाथ को अप्लाई किए थे। उसने 250 रुपये के एवज में हमसे 22,000 रुपये की मांग की है। तो हम न देते हुए, पैसा न देते हुए उनको हमने शिकायत की विभाग से। तो विभाग जो कार्रवाई किया है, पकड़े गए हैं रंगे हाथों पैसे के साथ। कितने दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं? 1 महीने से परेशान कर रहे हैं, 22 जून से। जी। टोटल कितने रुपयों की मांग की गई थी इनके द्वारा? 24,000 रुपये की मांग की गई थी। न देने के बाद फिर ना देने के बाद बोल रहे थे कि लाइसेंस आपका नहीं बन पाएगा। बार बार फ़ोन कर रहे थे, पर डे 2-3 बार पर डे फ़ोन कर रहे थे। टाल मटोल किया जा रहा था? हम टाल मटोल कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि पैसा नहीं था। अच्छा जी। वो फ़ोन कर रहे थे? वो फ़ोन कर रहे थे। हम फ़ोन करके पैसे मांगते थे? पैसे मांगते थे। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी? बहुत कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें पैसे मांग रहे हैं। जिसमें पैसे मांग रहे हैं। आज की भी कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी, जो कि बुलाए हैं 2 नंबर गेट पे। पहले 1 नंबर गेट पे बुलाए हैं ऑफिस पे, फिर 2 नंबर गेट पे बुलाए हैं पिकेट में पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं। वाराणसी के इंग्लिश लाइन कैंट स्थित जवाहरलाल नेहरू मार्केट कार्यालय में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसाय संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महासचिव अभिषेक निगम ने बताया कि लगातार हो रहे उत्पीड़न के विरोध में संगठन ने 11 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें अधिवक्ता, व्यापार मंडल व प्रबुद्ध जन शामिल हैं। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि 22 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे नगर आयुक्त को पत्रक सौंपकर उत्पीड़न रोकने की मांग की जाएगी। ये पत्रक जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त व प्रधानमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित किया जाएगा। जल्द ही अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की तिथि की घोषणा की जाएगी। बैठक में राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिशंकर सिन्हा, लक्ष्मण केसरी, प्रेमचंद पांडे समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन स्थित कार्यालय पर शहर के सम्मानित पटरी व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई है, जिसमें सभी पटरी व्यापारियों के द्वारा ये अवगत कराया गया कि लगातार निरंतर इन पटरी व्यापारियों का पुलिस प्रशासन के द्वारा और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और इस उत्पीड़न के विरोध में आज तत्काल प्रभाव से आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में संगठन ने एक 11 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया है। ये संघर्ष समिति अब तय करेगी, जिसमें हमारे विद्वान अधिवक्तागण, विद्वान कह लीजिए समाज के प्रबुद्ध जन और व्यापार मंडल और सामाजिक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त ये कमेटी का निर्धारण किया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि आगामी हमारे संघर्षों की रूपरेखा क्या होगी, आगामी हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें हम किस प्रकार से संघर्ष करेंगे। और जिला प्रशासन को क्रमबद्ध तरीके से ये तय किया गया है कि कल दोपहर में पुनः 12 बजे हम टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को पत्रक सौंपते हुए क्रमवार सभी उच्च अधिकारियों को पत्रक सौंपेंगे। और इस पत्रक के बाद एक बड़े सत्याग्रह के लिए, आंदोलन के लिए भी चेतावनी देने का काम करेंगे। लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही, फिर भी इन लोगों की मांग क्यों नहीं हो रही है? देखिए, काशी में गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसके 4 दिन पूर्व
हम पटरी व्यापारियों को ये कह के हटा दिया गया था कि आप लोग अभी चूंकि गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, अपनी दुकानों को हटा लीजिए और पुनः निश्चित स्थान पे आप अपनी दुकान को लगा लीजिएगा। जब से गृह मंत्री जी आए उसके बाद निरंतर एक लंबा समय बीत गया, आज 24-25 दिन का दिन हो रहा है और इस 25 दिन में कह लीजिए कि हमारी दुकानें जहां से हटा दी गई और पुनः हमारी दुकानें नहीं लगने दी जा रही हैं। इतना कठोराघात किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि हमारे पटरी व्यापारियों को 151 में केवल बंद ही नहीं किया जा रहा, उनको थाना दशाश्वमेध, थाना लंका, थाना कोतवाली, पूरे जनपद के थानों में बंद करने के बाद उनको हथकड़ी पहना के बैठा के इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए आज संघर्ष समिति का गठन किया गया है। क्रमबद्ध तरीके से हम पुनः पत्रक सौंप के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे देंगे और अगर इसके बाद भी किसी तरीके से कोई कार्रवाई रुकने का काम नहीं किया जाएगा, तत्काल प्रभाव से अगर संगठन प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं हम सत्याग्रह के लिए फिर बाध्य होंगे। वाराणसी के पहाड़ी क्षेत्र की सुमन सिंह ने 19 जुलाई की रात बीएचयू गेट से अपने घर लौटते समय कुछ कार सवार युवकों द्वारा पीछा कर छेड़खानी और अश्लील भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना 112 पर दी गई लेकिन आरोपी फरार हो गया। पीड़ित ने 20 जुलाई को बीएलडब्ल्यू चौकी में शिकायत दी पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। एक माह बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सुमन सिंह ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुमन सिंह, नेशनल इक्वल पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या मामला है? ये मामला 19 तारीख की रात का है। हमारे पास एक मदद कर दीजिए ऐसी कॉल आई थी जो हमारे जानने वाली ही महिला के घर से आई थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो हम लोग उनको बीएचयू इमरजेंसी में लेके गए लगभग 9:30 से 10 बजे के आसपास। उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, बहुत सारा टेस्ट और सारी चीज़ें चली। उसके बाद 2:30 बजे हमसे डॉक्टर ने पूछा बीएचयू में कि अभी आपका पेशेंट कैसा है। हमने बताया, उनसे पूछ के उन्होंने कहा कि ठीक है अभी। तो उन्होंने कहा अगर आप लोकल ही हैं तो घर चले जाइए, नहीं तो सवेरे हम आपको छोड़ेंगे, क्योंकि उनका भी बच्चा घर पे अकेले था। उनकी बूढ़ी माता जी आई थी तो हम लोगों ने यही बोला कि आराम है तो चलते हैं घर, सुबह फिर आ जाएंगे। लेकिन जब 2:30 बजे हम बीएचयू से निकले हैं लंका से तो वहीं से हमारे साथ एक 4 व्हीलर आई जो लगातार हम लोगों का पीछा कर रही थी, हम लोग को गिराने की कोशिश कर रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी। भद्दे भद्दे कमेंट जो उसमें बैठे थे वो पास कर रहे थे और ये लगातार चलता रहा। गाड़ी वो इतने पास ला दे रहे थे कि छू के भी वो चाहते थे हम लोगों को गिरा सकते थे या पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। पहली बार जब हुआ तो हम लोग को लगा कोई पी के गाड़ी चला रहा है, हम लोगों ने जाने दिया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये लगातार चलता रहा लंका से लेके भिखारीपुर तिराहे तक, और तिराहे पे भी डीएलडब्ल्यू साइड मोड़ लेके वो गाड़ी फिर खड़ी हो गई कि आप वो छोड़ने वाले नहीं थे, क्या चाहते थे नहीं पता। हम वहाँ पे रुक गए और वहाँ से फिर हमने महीना पुलिस लाइन को, हेल्पलाइन को फ़ोन करा और वहाँ से हमसे कहा गया कि आप 112 पे फ़ोन करिए। 112 पे हमने फ़ोन करा। पुलिस जब आई तो ये लोग भाग गए और तब से ये लगातार भाग ही रहे हैं। पुलिस से हमसे पूछा कि अच्छा अब तो वो चले गए हैं, ठीक है आप लोग क्या हम लोगों ने बोला कि सर बस इतना ही। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसके आगे कोई कार्रवाई चाहती हैं तो एक एप्लीकेशन थाने में दीजिए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। कल हम लोगों ने डीएलडब्ल्यू थाने में एक एप्लीकेशन दिया चौकी पे, और जहाँ से उनको फ़ोन किया गया उन्होंने कहा था कि हम शाम को 5 बजे आएंगे। जो गाड़ी का नंबर है उस हिसाब से अनूप कुमार सिंह ने कॉल अटेंड किया था पुलिस का। उन्होंने कहा था कि हम शाम को 5 बजे सर आएंगे, अभी हम ड्यूटी हैं। तो कहा गया ठीक है 5 से 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन 6:30 बजे तक वो नहीं आए थे। हम थाने पे पहुंच गए थे टाइम से कि क्या होने वाला है और कौन आ रहा है। लेकिन जब ये नहीं पहुंचे तो इनके जानने वाले 2 लोग पहुंचे और उन्होंने